Hi friend, I am Barun from Only English. Today we will read the second chapter from the Vistas of class 12th. The name of the chapter is The Tiger King. It has been written by Kalki. His full name was Ramaswamy Krishnamurti. He was born on 9 September 1899 and died 5th December 1954 in Chennai. He was a journalist, critic and short story writer. He wrote 120 short story, 5 novels and 3 historical romance. He was died in early at 55 at early age uh, of ट्यूबरोक्लोसिस यानी उनकी टीबी से डेथ हो गया। ये जो स्टोरी है ये बड़ा ही हास्यास्पद है। इसमें आपको काफ़ी हंसी लगेगी क्योंकि कहता है इसका नाम जो है टाइगर किंग है और शुरुआत में हम बताना नहीं चाहते हैं कि आखिर इसकी रियलिटी क्या है, तो क्योंकि थोड़ा सा इम्यूज रहने देते हैं आपको। अब यहाँ पर कहता है कि बिफोर यू रीड व्हाट इज़ अ जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल, यानी कि लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो ह्यूमन बीइंग वाइल्ड एनिमल्स के लिए क्या रहता है। अब इसमें देखेंगे कि कैसे कोई प्रोडिक्शन होता है कि एक राजा जो है किसी टाइगर से मरेगा और किसी हास्यास्पद तरीके से उसकी डेथ होती है। यही चीज़ हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलते रीड करते इसको। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ हीरो ऑफ द स्टोरी, यानी इस स्टोरी की जो हीरो है वो क्या है, महाराजा जो है प्रतिबंधपुरम की। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल, यानी वो अपने प्रजा के लिए अलग अलग नामों से जाना जाता था या जाना जाता है। क्या था, जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यविग्रह समरही, महाराजाधिराज, विश्वभुवनम, सम्राट, श्री जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC की, ये सब सारा शॉर्ट फॉर्म है। यानी इन सारे नामों के द्वारा वो जाना जाता था अपने प्रजाओं के बीच में। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग, लेकिन ये सब जो नाम है वो उसको छोटा करके और इसमें से एक नाम को बना करके वो जो फेमस हुआ वो किस नाम से, टाइगर किंग। अब नरेटर कहता है आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज अ टाइगर किंग, कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि क्यों वो टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। फिर नरेटर कहता आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, कि मेरा कोई इरादा नहीं है प्रिटेंड करने का। प्रिटेंड का क्या मतलब है कि बिहेवियर एज इफ समथिंग इज़ ट्रू बट यू नो दैट इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पर इनका कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है प्रिटेंड टू एडवांस, यानी कि मैं आपको कुछ चीज़ बताने के लिए बढ़ूँ, ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटजिक विड्रॉल, और फिर आराम से अपने आप को उस चीज़ को विड्रॉ कर लूँ, यानी कि वो चीज़ नहीं बताऊँ, ऐसा इसका इरादा नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी आउट ऑफ द ट्रैक, यानी अब कह रहा है, थोड़ा सा ये मजाक वाली बात है कि मैं जो ट्रैक का मतलब है कि मैं जो अपने रास्ते पे चल चुका हूँ आपको ये बताने के लिए। इवन की स्तूका बॉम्बर जो है, स्तूका बॉम्बर क्या है, ए टाइप ऑफ जर्मन मिलिट्री एयरक्राफ्ट था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था बम गिराने के लिए। तो कह रहा है कि इवन द स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी आउट ऑफ द ट्रैक, यानी कि स्तूका बॉम्बर जो आएगा ना वो भी मुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता था। स्तूका इफ़ इट लाइक्स, अगर स्तूका को अगर इच्छा है तो कैन बीट अ हिस्ट्री रिट्रेट फ्रॉम माई स्टोरी, वो अपने मेरे रास्ते से हट जाए, लेकिन मैं आपको बताने के लिए आया हूँ तो अपने रास्ते से नहीं हटने वाला हूँ। राइट एट अ स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज द मैटर ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। अब कहता है कि शुरुआत में ही ये बता देना बड़ा महत्वपूर्ण है उनके बारे में, इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज, उनके बारे में कुछ चीज़ बता देना जरूरी है। ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट टाइगर किंग, यानी उनके बारे में जो कुछ भी जानकारी है। एवरी वन हु रीड अबाउट हिम, जो कोई भी उस बारे में रीड करता है, हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट मैन ऑफ इनडोमिटेबल
करेज फेस टू फेस। जो कोई भी उनके बारे में रीड करता है उसकी डिज़ायर होती है कि इस तरह के जो इनडोमिटेबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ब्रेव इंसान, जब आप किसी को काफ़ी करेजियस इंसान मानते हैं तो उनसे मिलने का लोग इरादा रखते हैं। बट देर इज़ अ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, यानी हम लोगों को कह रहा है नरेटर कि अगर कोई भी इसके बारे में रीड करता है तो उनकी इच्छा होती है कि वो उनसे मिले, लेकिन उनका इरादा जो है ये फुलफिल नहीं हो सकता। किनका? जिस किसी को भी ये डिज़ायर हो। एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, यानी कि जैसे भरत ने राम को कहा था दशरथ के बारे में, ये बता रहा है कि जब दशरथ राम को जब दशरथ राम जी चले गए थे वनवास, तो दशरथ ने भरत ने बताया था कि कैसे उनके जाने के बाद उनका देहांत हो गया। तो इसी तरीके से नरेटर कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी की इच्छा भी है तो वो चीज़ फुलफिल नहीं हो सकता। द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, और एबोर्ड का मतलब होता है परमानेंट प्लेस, द प्लेस वेयर सम वन लिव्स, यानी कि एक तरह से स्वर्ग की बात कर रहा है कि यानी जो टाइगर किंग है वो अपने फाइनल एबोर्ड पे पहुंच गए, यानी कि हर जहाँ पर हर क्रिएचर पहुंचता है, हर लिविंग क्रिएचर, यानी स्वर्ग में। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, यानी कि उसको बताया कि टाइगर किंग मर चुके हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज एन मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब कहता है कि उनका जो डेथ हुआ था वो बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानने की। इट कैन बी रिवेल ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। अब ये खुद नरेटर कहता है, काल्की जी कहते हैं कि ये जो मैटर है कि कैसे उनका डेथ हुआ वो स्टोरी के लास्ट में बताएंगे, और मैं भी आपको बताने वाला नहीं हूँ, तब तो सारे जो इंटरेस्ट है वो ही ख़त्म हो जाए। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस, डिमाइस का मतलब डेथ होता है, कि सबसे जो फैंटास्टिक आस्पेक्ट है, यानी कि सबसे जो शानदार आस्पेक्ट है उनके डेथ का, वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, जैसे ही वो पैदा लिए, एस्ट्रोलॉजर हैज़ हैड फोर टोल्ड, एस्ट्रोलॉजर ने जो है वो फोर टोल्ड यानी कि भविष्यवाणी किया था। अब ये देखिए कुछ वर्ड जो होता है सिर्फ लिटरेचर में यूज़ होता है, ये जो फोरटेल होता है, एक तो हम प्रोडिक्शन कहते हैं इसको, फ्यूचर के बारे में बताना, ये जनरली लिटरेचर में यूज होता है। तो फोरटोल का यानी एस्ट्रोलॉजर जो था उसने एक भविष्यवाणी की थी दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, एक दिन टाइगर किंग को मरना होगा। ठीक। द चाइल्ड विल ग्रो द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम अ वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ये जो चाइल्ड है बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा, हीरो का हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियन बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स इन सोलोड हार्ड, लेकिन कुछ बताने से पहले जो एस्ट्रोलॉजर थे अपना बिट यानी कि कुछ कहने, जो बुरा बात होता है बताने से पहले हम लोग रुक जाते हैं ना, इस तरह से बताने से पहले बिट देयर लिप्स इन सोलो हार्ड, यानी कि जो बता रहा था उसको निगल गया, एक तरह से मतलब बताने से रुक गया। वेन कंपेल टू कंटिन्यू, जब उनको फोर्स किया गया एस्ट्रोलॉजर को, तो एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद, यानी उन्होंने बताया, क्या बताया? दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील एट ऑल, ये एक रहस्यपूर्ण बात है जिसको कि रिवील नहीं किया जाना चाहिए। येट वी आर फोर्स टू स्पीक, लेकिन हम लोग को फोर्स किया जा रहा है बोलने के लिए, तो बोलते हैं। द चाइल्ड बॉर्न, यानी अब राजाओं के बारे में एस्ट्रोलॉजर कह रहा है, ये जो किंग टाइगर किंग है उनके बारे में पैदा लिया था। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कहा कि चाइल्ड जो है इस स्टार, अब ये स्टार का नाम नहीं पता है, उस स्टार के अंडर में यानी कि उसके छाया में, कहने का मतलब जब वो ग्रह था, नक्षत्र था, इस तरह से हम कह सकते हैं नक्षत्र, कि उनके अंदर ये पैदा लिया है तो इनका डेथ होना है। एट दिस वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिराकल टू प्ले, जैसे ही उसने बोला कि एक आश्चर्यजनक घटना घटी। क्या घटी? मिराकल मतलब बहुत ही आश्चर्य। एन एस्टोनिशिंग फेस इमर्ज फ्रॉम द लिप ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, अ वाइज प्रोफेट्स, यानी कि अचानक वो 10 साल का जो बच्चा था, 10 days का जो बच्चा था, 10 दिन का जो बच्चा था, जिलानी जंग, उनके मुंह से एक अचानक से आवाज़, एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज, यानी कि आश्चर्य कर देने वाली फ्रेज निकला। ओ वाइज प्रोफेट, ओ महान बुद्धिमान प्रोफेट्स, यानी कि भविष्यवक्ता कहते हैं प्रोफेट्स को। एवरी वन स्टू ट्रांसफिक्स्ड एंड स्टूपरफेक्शंस, यानी हर कोई जो था, अब ट्रांसफिक्स का मतलब होता है कि अनेबल टू मूव और स्टॉप लुकिंग एट समवन, यानी कि लोग जहाँ थे वहीं खड़े हो गए।
स्टूपरफेक्शंस का मतलब होता है कि कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू थिंक, यानी कि जो कोई भी था वो अपने जगह से मूव नहीं करा और समझ में नहीं रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्योंकि मात्र 10 दिन का बच्चा बोल रहा है इसलिए कह रहा है. दे लुक्ड विविडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड. हर कोई एक दूसरे को देखा और फिर वो ब्लिंक करना, सरप्राइज लगने लगा. ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक. तो कह रहा है ओ वाइज प्रोफेट, वो मैं ही हूँ जो बोला हूँ, यानी 10 दिन का बच्चा. दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स ऑफ फॉर अ डाउट, यानी इस समय अब कोई संदेह नहीं रहा कि आखिर बोल कौन रहा है. इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड इनुंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, यानी कि ये 10 दिन का वही बच्चा था इन्फेंट जो कि ये बोल. इनंसिएट का मतलब होता है कोई चीज़ प्रोनाउंस करना, यानी ये वर्ड जो है वो ने बोला. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, यानी अपना चश्मा निकाल करके उसको घूर करके देखा. ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, कह रहा है वही बच्चा कि जो कोई भी पैदा लिया है उसको तो एक दिन मरना पड़ेगा. वी डोंट नीड योर प्रोडक्शंस टू नो दैट, कहा कि हम लोगों को जरूरत नहीं है तुम्हारे प्रोडक्शन का. देयर वुड बी सम सेंस इन इट, तुम्हारे प्रोडक्शन में अगर जरा सा भी सेंस है इन इट. इफ यू कुड टेल मी द मैनर ऑफ दैट डेथ. द रॉयल इन्फेंट अटर दीज वर्ड्स इन द लिटिल स्क्वाइकी वॉइस, यानी वो स्क्वाइकी का मतलब होता है थोड़ा जोर से, यानी उसने अपने आवाज़ में बोला बच्चे ने स्क्वाइकी वॉइस में कि हमें तुम्हारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम ये बता दो देर वुड बी सम सेंस कि किस तरीके से डेथ होगा तो फिर समझ में आए. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, अपने नाक पे वो फिंगर रखा और इन वंडर यानी आश्चर्य से. द बेबी बेयरली 10 days ओल्ड इन इट्स लिप्स इन स्पीच, यानी मात्र 10 दिन का ये बच्चा है. नॉट ओनली दैट इट रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो प्रोफेट सोच रहा है जो भविष्यवक्ता है एस्ट्रोलॉजर कि ये 10 दिन का बच्चा है, इतना सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता है, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय. रैदर लाइक द बुलेटिन इशू बाय द वॉर ऑफिसर्स देन फैक्ट्स, यानी कि जो वॉर ऑफिसर बुलेटिन इशू करता है कि एक तरह से कुछ बता देना, ऐसा नहीं है, ये तो फैक्ट्स पूछ रहे हैं. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक आउट हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंसेस, यानी अपना जो नाक पर से उंगली हटाया और उसको देखा प्रिंसेस को. द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यानी कि प्रिंस जो पैदा लिया है वो बुल के आवर में. बुल यानी कि एक ग्रह नक्षत्र होता है इस तरीके से, उसके उसको उसके नक्षत्र में पैदा लिया है. द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, को याद नहीं आ रहा है कि शायद इस तरीके से होता है कोई. तो जो बुल है और टाइगर है वो दो इनेमीज है. देयरफॉर द डेथ कम्स फ्रॉम टाइगर, ही एक्सप्लेन, इसलिए कहा कि जो राजा का डेथ होगा यानी प्रिंस का वो टाइगर से. यू मे थिंक दैट द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्विक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर्स. तब वो कह रहा है कि क्या तुम सोचते हो कि जो क्राउन प्रिंस है, यानी जो क्राउन प्रिंस का मतलब वो भविष्य में राजा बनेगा, ये जो क्राउन प्रिंस है वो डर जाएगा. क्विक का मतलब होता है आपको शेक, बिकॉज यू आर वेरी फ्राइटेंड. तो कह रहे कि तुम क्या लगता है कि राजा जो बहादुर है वो डर जाएगा जब उसने टाइगर का नाम सुना. दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, और यही जो चीज़ है वो नहीं हुआ. एज सुन एज ही हर्ड इट्स प्रोनाउंस, जैसे ही राजा ने सुना, यानी वो जो बनने वाला राजा था टाइगर किंग, वो प्रोफेट की भाषा. द क्राउन प्रिंस ग्रीव अ डीप ग्राउल, यानी कि जोर से थोड़ा बोला. ग्राउल का मतलब होता है मेक अ लोस रफ साउंड यूजुअली इन एंगर, यानी जोर से एंग्री से बोला. टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप, यानी कि उसके मुंह से जो है खतरनाक सा टेरिफाइंग डराने वाली आवाज़ निकली. लेट्स टाइगर बी वेयर, कहा कि टाइगर को कहो संभल के रहने के लिए, मुझे डर नहीं लगता. दिस अकाउंट इज ओनली द रूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम, ये जो घटना हुआ था ये एक हास्यास्पद, एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिबंधपुरम में बन गया था बात. बट विद द हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज अ बेस ऑन सम ट्रूथ. अब हाइंडसाइट का क्या मतलब होता है कि जब कोई एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एन इवेंट और अ सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैज़ हैपेंड,
हाइंडसाइट का मतलब, तब कह रहा है कि विद द हाइंडसाइट, इसका जो हाइंडसाइट है इसकी रिजल्ट क्या है, वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, यानी कि ये जो बताया गया था कुछ ना कुछ इसके पीछे सच्चाई था। तो ये हम लोगों को तब पता चलता है जब घटना हो जाएगा तब, तो इसलिए यहाँ पर हाइंडसाइट यूज़ किया गया। फिर कहता था क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, वो दिन ब दिन बड़ा होते गया, मजबूत होते गया। नो अदर मिराकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, यानी कि जो बचपन में उन्होंने 10 दिन में ही बोलना शुरू किया था उसके बाद कोई भी ऐसा मिराकल घटना या इस तरह की बात नहीं हुई। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ द इंग्लिश काउ वॉज ब्रॉट अप बाय द इंग्लिश नानी, यानी जो बच्चे थे वो जंग बहादुर वो इंग्लिश काउ के मिल्क पीते थे, इंग्लिश नानी के द्वारा पाला पोसा गया, ट्यूटर किया गया इंग्लिश मैन के द्वारा। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, यानी इंग्लिश फिल्म के अलावा कुछ नहीं देखा। एग्जैक्टली एज क्राउन प्रिंस ऑफ अदर इंडियन स्टेट डिड, यानी वो भी इसी तरीके से किया जैसे कि बाकी स्टेट के प्रिंस किया करते थे। When he came of the age of 20, जब वो 20 साल का हुआ, the state which had been with the court of wards until then came into his hand. कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब होता है जब कोई राजा छोटा होता है तो उसका जो छोटे में वो राजा नहीं बनता है, उससे पहले कोर्ट के कुछ मेंबर्स होते हैं दरबार के, उसके अधिकार में जो है वो सत्ता होती है, यानी कि वो शासन होता है। तो जब तक वो छोटा 20 बरस का था, उससे छोटे में जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स थे उसके अंदर में उसका सत्ता था, अब उसके हाथ में आ गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रोटेक्शन, लेकिन हर किसी को याद आता था वो एस्ट्रोलॉजर का प्रोटेक्शन। मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, अब बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया। स्लोली इट केम टू महाराजास ईयर्स, धीरे धीरे महाराजा के कानों में ये बात आ गया। देर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, यानी प्रतिबंधपुरम स्टेट में काफ़ी सारे फॉरेस्ट थे। दे हैड अ टाइगर इन देम, और उसमें टाइगर्स काफ़ी सारे थे। द महाराज न्यू द ओल्ड सेइंग, यानी महाराज को पता था पुरानी कहावत, यू मे किल इवन अ काउ इन द सेल्फ डिफेंस, यानी कि काउ को मारना, वैसे इंडिया में तो किसी भी एनिमल को मारना वो है पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन काउ को तो और भी, काउ तो हमारी इवन कि हिंदू धर्म में तो उसको पूजा जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। तो राजा को पुरानी कहा थी कि काउ को भी मारना अपने सेल्फ डिफेंस में बुरी बात नहीं है। देयर कुड बी सर्टेनली नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग द टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो टाइगर को मारना सेल्फ डिफेंस में कौन सी बुरी बात। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और फिर वो टाइगर हंट शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइम, यानी महाराजा इतना खुश था जिसकी कि कोई मेजरमेंट नहीं की जा सकती जब उसने पहली बार टाइगर को मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट और एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, उसने जो एस्ट्रोलॉजर था जिसने प्रोडिक्शन किया था उसको बुलाया और फिर जो डेड बीस्ट थे यानी टाइगर था उसको दिखाया। व्हाट यू से नाउ, ही डिमांडेड, उसने पूछा कि अब तुम क्या कहते हो। योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, तो वो कहता है एस्ट्रोलॉजर कि महाराज आप जो है 99 टाइगर को भी मार दीजिए, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल। अब ड्रॉल का क्या मतलब होता है कि स्लो वे ऑफ स्पीकिंग सम वर्ड्स, स्पेशली द वॉवेल साउंड इज प्रोनाउंस अ लॉन्गर, in that scenario the word is not listen carefully or not word is saying separately clearly। तो यानी कि उसने जब एस्ट्रोलॉजर बोलते बोलते किसी बात को खींच लिया आगे तो बात समझ में नहीं आया, तो क्या हुआ, बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर, तो कहा कि बोलो, डरने की बात नहीं है, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी केयरफुल विद 100 टाइगर, तो कहा कि आप 99 टाइगर मान लें लेकिन आपको 100 टाइगर से सचेत रहना पड़ेगा। व्हाट इफ़ 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तो कहा कि क्या क्या होगा अगर 100 टाइगर्स को मार देंगे तो। देन आप देखो यहाँ से हंसना, ये तो बात मजाक वाली है, तो फिर क्या कहता है, देन आई विल टीयर अप माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी सेट फायर टू देम एंड, कहा कि मैं फिर जो अपना भविष्य एस्ट्रोलॉजी वाला बुक है उसको फाड़ दूंगा, उसमें आग लगा दूंगा। एंड आई सेल कट माई टफ जो होता है चुटिया जो होता है जो ब्राह्मण के खास करके पीछे रहता है, कहता है कि उसको काट लेंगे। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, यानी बाल काट लेंगे। एंड बिकम इंश्योरेंस एजेंट, और उस समय की बात है कि उस समय में हम तो यानी पंडित एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा, कितना हंसने वाली बात। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहरेंट नोट, यानी एस्ट्रोलॉजर ने
इस चीज़ को, यानी जो बोल रहा था। इनकोहेरेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन अ वे दैट इज़ नॉट क्लियर, यानी कि अपने आप को जो बता रहा था वो क्या बोलना चाहिए था वो ढंग से बता नहीं पाया, इसलिए करके इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। फिर कहता है फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, यानी कि उस दिन से जो टाइगर्स प्रतिबंधपुरम रहते उसके लिए सेलिब्रेशन का टाइम था। क्यों? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, यानी कि स्टेट ने बैन कर दिया कि कोई भी जो है टाइगर को हंट नहीं करेगा सिर्फ महाराज के अलावा। द प्रोक्लोमेशंस वॉज इशूज टू इफेक्ट that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। कहा कि यानी कि अनाउंसमेंट किया गया था। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है कोई अनाउंसमेंट करने, अनाउंसमेंट किया गया था इशू टू द इफेक्ट, यानी तुरंत ही, दैट इफ एनी वन डेयर, अगर कोई भी एक पत्थर भी मार, फ्लिंग का मतलब मारना होता है कि कोई भी एक पत्थर भी मारने की कोशिश किया किसी टाइगर को, तो जो उसका प्रॉपर्टी है वो सारा कॉन्फिस यानी जब्त कर लिया जाएगा। तो महाराजा वो, यानी महाराजा ने शपथ लिया कि ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर, यानी कि वो सारे टाइगर को मारने के बाद ही, 100 टाइगर को मारने के बाद ही वो कुछ और काम करे। इनिशियली द किंग सीम्स वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशंस, शुरुआत में तो लग रहा था कि जो महाराज है वो इस चीज़ को पूरा कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट दैट ही फेस नो डेंजर, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। देर वर अ टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस इट्स मार्क, कभी कभी ऐसा हुआ टाइगर मारने में कि कभी जो बुलेट से जो यानी गोली जो मारता था टाइगर वो मिस कर जाता था। टाइगर लेफ्ट ऑन हिम, टाइगर उन पर उछलता था। एंड ही फॉट द बीस्ट विद द बेयर हैंड, और वो हाथ से ही टाइगर से लड़ जाता था। ईच टाइम इट वॉज अ महाराजा वन, हर बार ये हुआ कि महाराजा ही जीता। एंड अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अब ये दूसरी घटना हुआ कि जब महाराजा को अपने जो साम्राज्य है वो जाने का खतरा हो गया। कैसे खतरा हो गया? का हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक बड़ा जो हाई रैंकिंग ऑफिसर था ब्रिटिश, वो प्रतिबंधपुरम विजिट किया। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो काफ़ी शौकीन थे टाइगर हंटिंग का। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्स विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, यानी और वो ये भी था कि जो टाइगर मारता था उसके साथ फोटोग्राफ खिंचवाता था। एज यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रदेश, और इसी इच्छा से वो चाहता था प्रतिबंधपुरम में भी मारे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन जो महाराजा थे अपने जो शपथ लिया था यानी डिटर्मिनेशन था उसमें वो फिक्स था कि किसी को मारने देंगे। ही रिफ्यूज परमिशन, उसने परमिशन देना मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी हंट अदर हंट, कहा कि मैं आपको कोई भी हंट जो है ऑर्गेनाइज कर दूंगा। यू मे गो ऑन अ बोअर हंट, बोअर मतलब एक पिग होता है, मेल पिग, यानी कि आप सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, चूहे का भी कर सकते हैं। यू आर ऑल रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, यानी मॉस्किटो का शिकार कर, कितना हंसने वाले। बट द टाइगर हंट्स दैट सिंपल, लेकिन टाइगर का हंट नहीं करने। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराज दो द दीवान थ्रू दीवान दैट दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, तो ब्रिटिश ऑफिसर जो सेक्रेटरी ऑफिसर थे उसने महाराजा को मैसेज भेजा दीवान के थ्रू कि दुराई, दुराई एक तमिल वर्ड है, इसका मतलब चीफ होता है, चीफ लीडर। तो यानी जो वो जो ब्रिटिश हाई सेक्रेटरी आए थे, माने कि जो आया था ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर, उसी के लिए था ये वर्ड है दुराई, कि वो खुद से मारना नहीं चाहता, महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा खुद से शिकार कर ले। What was important to Durai was a photograph of himself holding the gun standing over the tiger's casket, यानी जो टाइगर को महाराजा खुद मार ले, लेकिन उनके लिए क्या अच्छा है कि वो उसके साथ फोटो एक खिंचवाएगा। कौन? जो हाई रैंकिंग ऑफिसर आया था वो उस बॉडी के साथ। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस बात से भी एग्री नहीं हुआ। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर अभी वो मान गया, रिलेंट का मतलब झुकना होता है, वट वुड he do if other British officers turn up for the tiger है। अब अगर अभी इस बात को मान गया तो क्या होगा कि अगर दूसरा कोई ब्रिटिश ऑफिसर आकर के इस चीज़ को फिर से डिमांड करेगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फॉर फुलफिलिंग हिज डिज़ायर द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, चूँकि महाराज ने ब्रिटिश ऑफिसर को उसके डिज़ायर के खिलाफ
उसके डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं होने दिया, तो महाराजा बड़े ही डेंजर स्थिति में थे, अपने किंगडम जाने का डर था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर द इशू, यानी कि महाराजा और दीवान जो थे इस मुद्दे पे डिस्कशन किया। एज ए रिजल्ट, फिर क्या रिजल्ट क्या निकला उसका, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच फोर्थ विद अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी इन कोलकाता, यानी कि आज जो कोलकाता कहते कलकत्ता लिखा था, वहाँ जो एक ज्वेलरी की कंपनी थी उसको तुरंत ही, फोर्थ विद का मतलब होता है तुरंत, कि एक लेटर डिस्पैच किया गया। सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ अ डिफरेंट डिज़ाइन, उधर उसको कहा गया उस लेटर में कि डायमंड रिंग जो है वहाँ से भेजिए डिफरेंट डिज़ाइन का। सम 50 रिंग्स अराइव, लगभग 50 रिंग जो है आया। महाराजा सेंट द होल लॉट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स अ गुड लेडी, यानी महाराजा ने सारे जो है जो वो ब्रिटिश लेडी थी यानी कि जो हाई ऑफिसर आए थे उनके वाइफ के लिए भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराय सानी, यानी कि दुराय जो था चीफ ऑफिसर था वही ब्रिटिश ऑफिसर, उसकी वाइफ के लिए दुराय सानी, टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी उसमें से भेज देंगे। विद इन नो टाइम ऑल द दुराय सानी सेंड हर रिप्लाई, यानी कि विद इन नो टाइम एट ऑल, यानी कि जरा सा भी समय नहीं लिया, दुराय सानी ने रिप्लाई भेजा, यानी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने रिप्लाई भेजा, थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, यानी कि आपके गिफ्ट के लिए धन्यवाद। इट वॉज 2 days अ बिल ऑफ 3 lakhs ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलरी, अब ब्रिटिश ज्वेलर से लगभग 3 लाख का बिल आया। ये महाराज सोच रहे थे कि उसमें से 2 एक निकालेंगे महाराज, और वो जो थी ब्रिटिश लेडी वो सारा रख ली। महाराज वॉज हैप्पी दैट, लेकिन महाराजा खुश था इस बात से, दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, कम से कम 3 लाख रुपया गया, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन अपना साम्राज्य तो बच गया। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। टिल द टाइम हैव अ गुड डे।